ओके सो हेलो एवरीवन। क्लास 6 के लिए मेजरमेंट एंड मोशन फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस का हम लोग थ्योरी देख चुके थे 2 पार्ट में। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे उसको दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका देख सकते हो। और ये हमारा टेस्ट योर कंसेप्ट बनाने जा रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें 40 क्वेश्चन है। ओके, वैसे ये किन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मई 2029 में जो लोग जी एडवांस का एग्जाम देंगे, यानी लगभग आज से 6-7 साल बाद, ये उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। ऑफ कोर्स क्लास 6 के लिए है, तो बाकी वो लोग भी देख सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन है, इसमें से 20 क्वेश्चंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं। लेकिन इसमें अरेंजमेंट है 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, तब 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, इस तरह से किए हुए हैं। तो चलो देखते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहना, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। इन एसआई सिस्टम मास इन मेजरमेंट। ओके, तो एसआई सिस्टम में मास किससे मेजर होता है? केजी से। और जब भी केजी इस तरह से लिखते हो तो सबसे पहला लेटर जो के है वो स्मॉल लेटर लिखते हैं। हम लोग रूल पढ़े थे यूनिट लिखने का, है ना। यूनिट का सिंबल लिखने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? रूल पढ़े थे। और यूनिट नेम लिखने के लिए भी हम लोग ने रूल पढ़ा था। तो केजी हमारा हो गया, जिसमें के स्मॉल है। एसआई सिस्टम में, जिसको सिस्टम इंटरनेशनली भी कहते हैं, उसमें मास किस में? केजी में, ग्राम में नहीं होता है। ठीक है, ग्राम या कुछ और मिलीग्राम ये सब कुछ में नहीं होता है, केजी सही है। सेकंड, यूनिट ऑफ डैश इज द सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने कितने मेजरमेंट सिस्टम देखा था? 3। सीजीएस, ओके, याद है कि सब भूल गए? एफपीएस, एमकेएस। ठीक है, तो देखो तो इन तीनों में कौन कॉमन है? एस कॉमन है या सेकंड कॉमन है, यानी कि टाइम के लिए जो यूनिट है तीनों सिस्टम में वो सेकंड ही है। बाकी तो हम देखेंगे, हम बताएंगे इसको अच्छे से। जो टाइम के लिए जो यूनिट है तीनों में, सीजीएस में, एफपीएस में, एमकेएस में, तीनों जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसमें टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड ही है। बाकी के लिए चेंज हो रहा है, लेंथ के लिए चेंज हो रहा है, मास के लिए भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। यूनिट ऑफ टाइम दिख रहा है ना, यूनिट ऑफ टाइम इज द सेम। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। इन डैश सिस्टम देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इन डैश सिस्टम तो क्या लिखोगे? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो कौन कौन से क्वांटिटी है आप बता सकते हो? फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ जगह बचा हुआ है क्या? एक तो लेंथ होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ लेंथ, जिसमें मीटर, ठीक है, दिख रहा है। इधर नहीं दिख रहा होगा क्या? एक मिनट, इसको पूरा करता हूँ मैं। लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर होता है। मास के लिए क्या होता है? ऐसा यूनिट केजी हो जाता है। ठीक है, 2 हो गया। मास टाइम के लिए क्या हो जाता है गाइस? टाइम के लिए हमारा सेकेंड हो जाता है। टाइम के लिए हमारा सेकेंड हो जाता है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। ओके, एम्पियर हो जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाता है? कैंडेला हो जाता है। ओके, मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख रहा हूं जो एसआई सिस्टम में होते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर हो गया, टेम्परेचर के लिए क्या हो जाता है? केल्विन हो जाता है। ठीक है, तो और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल हो जाता है, अमाउंट ऑफ। तो ये 7 तरह के क्वांटिटी है। ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लेना। 7 तरह के, मीटर लेंथ के लिए, केजी मास के लिए, यहां पर लिख रहा हूं केजी मास के लिए, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, केजी मास के लिए। ठीक है, सेकंड किसके लिए? टाइम के लिए। एम्पियर, एम्पियर को केवल ए से ही डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या होता है? कैंडेला होता है। ओके, टेम्परेचर के लिए क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो एसआई सिस्टम में आते हैं, जिनको हर जगह यूज करना है आपको। ठीक है, ओके, ये होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होता है डिराइव क्वांटिटी। तो हम लोग दोनों तरह का चीज देखे थे, लेकिन ये 7 मेन है। तो इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और 7 कौन कौन है इसमें बता दिया मैंने। 4, प्रीफिक्स यूज फॉर 10 टू द पावर -6। तो 10 टू द पावर -6 के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? माइक्रो। ओके, सब बताया हुआ है पहले से। मेगा इज यूज फॉर ए फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 6, है ना। जब भी बोलते हैं मेगावाट,
यानी 10⁶ वाट। 1 मेगावाट में कितना वाट होता है? 10⁶ वाट। ठीक है, आ रहा बात समझ में? इसे हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना कि 1 मेगावाट बिजली या 100 मेगावाट बिजली, तो 1 मेगावाट में कितना होता है, कितना वाट होता है? 10⁶ वाट। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के क्या हो, जो किसी वर्ड के अंत में लगे, है ना, सॉरी, कि जो किसी वर्ड के पहले लगे। सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के अंत में लगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 5 हो गया, हम फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं किसमें? एमसीक्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी? ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हो रही है। हमने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, वे किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। एरिया देखो डिपेंड कर रहा है ना लेंथ पे, एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये भी डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। लेकिन लेंथ खुद किसी पर डिपेंड करता है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये सबसे छोटी इकाई है, इसलिए हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया? लेंथ। तो ऑप्शन क्या हो गया? 6 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज डिराइव्ड यूनिट? अब देखो डिराइव्ड यूनिट की बात हो गई, तो देखो क्यूबिक मीटर, ये भी डिराइव, तो डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे ही डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो इसमें से देखो तो क्यूबिक मीटर क्या है? ये वॉल्यूम का यूनिट है ना। क्यूबिक मीटर, मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया का यूनिट है, और न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है। और ये तीनों यूनिट क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए तीनों जो हमारा क्यूबिक मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है? ये भी डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। हमारा डी ऑप्शन सही है। 8 क्वेश्चन नंबर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूनिटेड बाई, ऑफकोर्स कैपिटल ए से, ई से मत कर देना, ऑप्शन बी सही करके मत आ जाना। प्रीफिक्स यूज फॉर 10⁻⁻3, तो 10⁻3 के लिए क्या यूज करते हैं? किलो, लेकिन 10⁻³ कह रहा है। ठीक है, तो -3, इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे? मिली, है ना, मिली का यूज करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो शब्द के पहले लगता है, जैसे 1 मिलीमीटर में अगर कोई पूछे 1 मिलीमीटर में, ठीक है, मिली देखो पहले आ जा रहा है वर्ड के, ये पूरा मिलीमीटर वर्ड है, इसमें मिली पहले आ जा रहा है, इसी को प्रीफिक्स कहते हैं, जो वर्ड के पहले लग जाए। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻³ मीटर। ठीक है, और बात समझ में? 10 क्वेश्चन नंबर, प्रीफिक्सेस यूज फॉर नेगेटिव पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स। ओके, अब ये हमारा 5 एमसीक्यू हो गया। अब 5 फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। टू मेजर, 5 से ज्यादा है ये। टू मेजर इरेगुलर एरिया ग्राफ पेपर इज यूज्ड, है ना, ग्राफ पेपर इरेगुलर एरिया के लिए, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 डिकेड्स आर इक्वल टू 20 ईयर। क्यों? क्योंकि एक डिकेड में क्या होता है? एक डिकेड में क्या होता है? 10 ईयर्स होता है ना। ठीक है, एक सेंचुरी में क्या होता है? 100 ईयर्स होता है। याद है ना ये सब कि भूल गए? ज्यादा स्कूल का ही पढ़ते हो ना, स्कूल का उतना काम नहीं देगा, फिर भी स्कूल का पढ़ो, लेकिन इस पर भी समय दो। 5 सेंटीमीटर आर इक्वल टू कितना मीटर? ओके, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में, यार इसको 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻² मीटर। तो 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, 10⁻² नहीं होगा, -2 होगा। ठीक है, 10⁻² लिखने का क्या मतलब है? यानी कि 1/10⁻², यानी 1/100 है। 10⁻² का क्या मतलब होता है? 1/100। इतना ग्राम मेक 0.2 किलोग्राम, तो 200 ग्राम। तो सब पता ही आपको, क्योंकि 1 kg में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। बेसिक है बट जानना जरूरी है। 5 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, तो मिली जानते हो ना, जहां जहां मिली हो वहां 10⁻³ हो जाता है, तो 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। बाकी देख लेना सफिक्स किसका है, सेकेंड का है, मास टाइम का है किसी का, या मास में है, तो समझ रहे हो? यही यहाँ 5 मिलीग्राम पूछता तो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। यही यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 क्या पूछता, एक मिनट, लेंथ टाइम, हाँ, 5 मिलीग्राम पूछता तो क्या करते हैं? 5 इंटू 10⁻³ ग्राम कर देते। ठीक है, the ratio of the SI unit of mass to its CGS unit, the ratio of SI unit of mass, SI unit of mass क्या होता है? kg होता है, और CGS में मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। तो kg तो कितना होता है? 10⁻³ ग्राम होता है ना,
बटा एक ग्राम, तो नीचे केवल ग्राम ही है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना हो गया ये 1000, ठीक है 1000:1 है ना, ये रेशियो हो जाएगा। यानी कि केजी है ऊपर और सीजीएस में क्या होता है ग्राम होता है, तो कि 1 केजी को 10³ और अपन 1 ग्राम। A thread of length 20 centimeter is made into square, then the length of its क्या हो गया then the length of ओके सो एक थ्रेड है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन नंबर 17, तो उसका एक साइड का लेंथ कितना होगा, तो ऑफकोर्स हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 × a, यही होता है ना पेरीमीटर स्क्वायर का, जहां ए क्या है साइड, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, तो 4 × a इज इक्वल टू क्या होगा 20, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यही होगा ना। देखो स्क्वायर है तो इसका हर साइड क्या है इक्वल होता है, तो ए तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a, और टोटल कितना इसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी हर साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो लिख दो यहाँ पर आराम से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम टू द एसआई यूनिट ऑफ एरिया, तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है केजी, सॉरी मीटर क्यूब होता है ना, मीटर क्यूब, ओके अपॉन, और एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ऊपर में मीटर बचेगा नीचे 1 बचेगा तो मीटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब वेयर पाई इज इक्वल टू 20/7 एंड आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ द वॉल्यूम इतना इज, तो 4/3 हमारा स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 740/21, तो ठीक है सत्य आएगा, इसे तुम कर लेना इसको, ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। वैसे भी क्लास 6 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना भी है, तो यहाँ हमारा वेरिएबल कौन है आर है, बाकी तो सब हमें पता ही है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 से कितना बार में कटेगा 4 एकम 4 और 7 चौके 28 6 चौके 24 है, ठीक है 22 से कितना बार में कटेगा 6 कितना बना 6 दूनी 12 नहीं 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 1 मिनट इसको 2 से काट लेता हूँ 11 2 2 अठे 16 2 अठे 16 8, ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 किस में सेंटीमीटर में कि मीटर में, मीटर में, ठीक है, क्योंकि ये मीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, ठीक है मीटर क्यूब में क्या दिया हुआ था वॉल्यूम दिया हुआ था, इतना ग्राम मेक्स 20 मिलीग्राम, तो हमें पता है कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होता है 10⁻³ ग्राम, तो 20 मिलीग्राम में 20 इंटू 10⁻³ ग्राम्स मेक 20 मिलीग्राम, 10⁻³ कहने का क्या मतलब है 1/1000 है ना, चीज समझ रहे हो। तो अब आते हैं 21 क्वेश्चन नंबर, एसआई यूनिट ऑफ मास, ठीक है एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी होता है, ग्राम मत टिक करके आ जाना। एरिया इज मेजर्ड इन, अब एरिया इज मेजर्ड इन ये नहीं कहा है कि एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा, तो एरिया इज मेजर्ड इन, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर में भी मेजर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी मेजर होता है, मिलीमीटर स्क्वायर में भी मेजर होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। ध्यान देना एसआई यूनिट नहीं पूछा है, ठीक है मेजर पूछा है कि किस में मेजर होता है। 23 क्वेश्चन नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, तो ग्राफ पेपर ना, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम, तो हमेशा आपको बताया था ना कि वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ होता है या एरिया इंटू हाइट होता है, तो हाइट भी तो लेंथ में ही मेजर होता है ना, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। तुम किसी का भी ले लो ना, कोई भी वॉल्यूम क्यूबॉइड का ले लो क्यूब का ले लो, सब कोई इसी पर बेस्ड है, एरिया बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है पहले भी बता चुका हूं, अब इसमें देख लेना पहले के जरूर देखना वीडियोस। इफ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इन एसआई सिस्टम, देखो एसआई सिस्टम में एरिया पूछ रहा है, लेकिन लेंथ तो एसआई सिस्टम में नहीं दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर है, लेंथ का एसआई सिस्टम में क्या होता है मीटर होता है, तो सबसे पहले 2 को किस में बदल लूं मैं बताओ, 2 को मैं क्या में बदलता हूँ मीटर में, तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 2 × 10⁻² मीटर होता है, ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू यानी साइड ऑफ एरिया क्या हो गया 2 × 10⁻² मीटर, लेकिन स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ मीटर, आ रही बात समझ में, ठीक है, ये नहीं कि 4 सेंटीमीटर आंसर
ठीक करके आ गए पहला वाला नहीं, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 26 द लीस्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम इन ए वॉल क्लॉक इज, सेकेंड है ना, लीस्ट मेजरमेंट सेकंड है, सेकंड जैसे से लीस्ट मेजरमेंट सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है, सेकंड है। मिली सेकंड तो नहीं ना देता है। देखो जो घड़ी आप लोग पहनते हो, जैसे कि कुछ घड़ियां डिजिटल होती हैं, ठीक है, जो आप हाथ पर पहनते हो, तो उसमें मिली सेकंड भी दिखाता है। ओके, या फिर स्टॉप वॉच जो होता है, जो आपके पीटी सर यूज करते होंगे स्टॉप वॉच, उसमें लिस्ट मेजरमेंट मिली सेकेंड भी होता है, ठीक है, मिली सेकेंड। लेकिन घर पे जो हमारा वॉल क्लॉक लगा हुआ है, चूंकि हम लोग को जनरल टाइम देखना होता है, तो इसलिए उसका लिस्ट मेजरमेंट क्या होता है, सेकेंड होता है। लेकिन जब कभी दौड़ होता है, पीटी सर करवाते हैं, या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, तो हर एक मिली सेकेंड का भी बहुत, ओलंपिक्स में भी ये सब बहुत देखा जाता है। इसलिए वहाँ का जो वॉच होता है ना, जो क्लॉक होता है, वो हमारे घर के वॉल क्लॉक से अलग होता है। तो वहाँ मिली सेकंड में बात बनती है, या ठीक है, नैनो सेकंड तो बहुत अति हो गया, लेकिन मिली सेकंड तक तो रहता है भाई, ठीक है। द थर्मामीटर यूज टू मेजर द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे इज कॉल्ड 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम, 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। देखो इसके बारे में क्लास 8 में ज़्यादा अच्छा से जानना है, वहाँ हीट चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझना है, हीट चैप्टर को क्लास 8 के पीयरसन में। वैसे मैंने बना रखा है 15 वीडियोस, और बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, थ्योरी भी करा रखे हैं हीट के, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो इस चैनल पे। द शॉर्ट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज एट 12 एंड द मिनट हैंड इज 13, देन द टाइम एट दैट। तो शॉर्ट हैंड कौन होता है क्लॉक में, आवर का ना, सबसे शॉर्ट कौन होता है वो आवर, उससे बड़ा कौन होता है मिनट, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हैंड होता है क्लॉक में वो किसका होता है, सेकंड का। सबसे छोटा आवर का, और उससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट मिनट का, और उससे सबसे बड़ा सेकंड का। तो कह रहा है कि जो शॉर्ट हैंड है वो कितना पर है, 12 पर। यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 6 होता है। शॉर्ट हैंड यहाँ है, और मिनट का हैंड 3 पे है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना टाइम हो रहा है, तो जरूर 12 बजकर कितना हो रहा होगा, 15 मिनट एम हो सकता है वो क्या हो गाइस, हो सकता है वो शाम के, सॉरी, सुबह के 12:15 हो रहे हो सकता है ना। या फिर ये भी तो हो सकता है कि 12:15 PM हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि वॉल क्लॉक में, इस तरह के क्लॉक में पता ही चलता है, ठीक है, वहाँ AM PM नहीं लिखा रहता डिजिटल क्लॉक की तरह। तो 12:15 शाम हो सकता है, या 12:15 सुबह भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन और लिख दो बीच में, और, ठीक है, एंड नहीं लिखना और। तो ये हमारा सही ऑप्शन है 28 क्वेश्चन नंबर के लिए। 29 क्वेश्चन नंबर, द रिलेशन बिटवीन केल्विन, आपको पता है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, एंड सेल्सियस स्केल इज K = C+273, ये सबको पता है। फुल स्टॉप, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन केल्विन स्केल इज 19 केल्विन, कॉमा इफ इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो 19 केल्विन को बेसिकली किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। मुझे पता है K = क्या होता है, C+273। तो K = क्या लिखूंगा मैं, अब बताओ, 19 = क्या लिखूंगा मैं, C+273, है ना। K की जगह मैं 19 लिख दूंगा, 19 के = 273। तो C = क्या आ जाएगा, 19 - 273, ठीक है। तो 273 में से 19 गया, 9 4 13, 6 में से गया 5, 25, यानी कि C = क्या हो जाएगा, यहाँ जगह ही नहीं है ना -254 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 19 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 273 को। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 254 की -254 क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। इसी फॉर्मूला पे यहाँ पर केवल K की जगह क्या लिख देना है, 19, और C का वैल्यू हमें निकाल लेना है। C का वैल्यू कितना आएगा, -254 डिग्री सेंटीग्रेड। The shape of 6 maximum and minimum thermometer is in the shape of English alphabet U, ठीक है। ये 6 मैक्सिमम मिनिमम जो थर्मामीटर होता है, जो किसी डे का मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, उसका किस इंग्लिश अल्फाबेटिकल के साथ जैसा अथी होता है, शेप होता है U। द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड इन ए क्लॉक एट 12:30 PM। तो यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 12:30 हो रहा है। तो यानी कि छोटा वाला जो हमारा हैंड है वो यहाँ है ना, ऊपर, और जो बड़ा वाला जो थोड़ा सा मिनट है, ठीक है, वो यहाँ पर है। तभी तो 12:30 क्या हो रहा है, 12:30 हो रहा है शाम के, PM मतलब शाम के, है ना, शाम में। तो एंगल पूछ रहा है, तो एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है ना,
180 डिग्री क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है, तो ऑप्शन डी सही है। टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी तो है ही, साथ में फिजिकल क्वांटिटी भी है, क्योंकि ऐसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और ऑफकोर्स टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ये नहीं कि बी ऑप्शन को केवल टिक करके आ जाना, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में बोथ बी एंड सी कर रहा है। तो इस तरह के पर ध्यान देना थोड़ा सा। टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, यस। व्हाई? बिकॉज पहला ऑप्शन सही है, सिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑफ अदर क्वांटिटीज। बी ऑप्शन नहीं होगा, बी सिंस इट इज मेजर्ड इन सेकेंडरी स्केल, सब नहीं, सिंस इट इज डिपेंडेंट अदर क्वांटिटीज नहीं। अगर अदर क्वांटिटी पर डिपेंड कोई हो जाता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसे डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। ऑप्शन डी, सिंस इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द क्लॉक। नहीं नहीं, ऐसा क्या, क्लॉक नहीं होता है ऐसा। ठीक है, मास ऑफ क्लॉक कैसा, फिर तो मैं वॉच पे अगर हाथ में पहनूंगा तो टाइम कुछ और दिखाएगा, और अगर वॉल क्लॉक होगा तो टाइम कुछ और दिखाएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं है। 34 क्वेश्चन नंबर, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज थर्मोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। लैक्टोमीटर क्या होता है, किसी भी मिल्क की प्योरिटी को नापने के लिए। और मीटर स्केल क्या होता है, लेंथ को मापने के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन कौन है, क्योंकि हमें टेम्परेचर नापना है, तो ऑप्शन सी सही है, थर्मोमीटर। Which of the following units of temperature is not followed by the word degree? Of course, Kelvin, centigrade, ये सब डिग्री, सेल्सियस डिग्री, सेंटीग्रेड डिग्री, फॉरेनहाइट डिग्री, ये तीनों जो है ना, इसके बाद डिग्री वर्ड यूज होता है, सेल्सियस डिग्री, सेंटीग्रेड डिग्री, फॉरेनहाइट डिग्री। लेकिन केल्विन के बाद डिग्री का यूज नहीं करते हैं, केवल कहते हैं केल्विन। और केल्विन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। 35 का हो गया। 36 क्वेश्चन नंबर, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इट मस्ट बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। कोई बॉडी अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, तो रेस्ट में है। द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो आपको पता है ना, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट, ठीक है। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर, ये किसका साइन है, पर का, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A passenger in a moving bus appears to be in a state of rest with respect to other passengers, ऐसा लिख सकते हो। देखो, अगर बस में तुम ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बस जा रही है, इसमें तुम्हारे सामने कोई सीट पर बैठा हुआ है बगल में, तो तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ है वो तुम्हें क्या देखेगा कि तुम रेस्ट में हो, है ना। इनफैक्ट तुम दोनों जा रहे हो, तुम दोनों मोशन में हो, लेकिन तुम्हारे बगल में जो सीट पर बैठा हुआ जो यात्री है, वो क्या कहेगा, वो क्या देखेगा कि तुम भी रेस्ट में हो, ठीक है, तुम रेस्ट में हो। ओके, तो पैसेंजर मूविंग बस अपेयर्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। 40 क्वेश्चन नंबर, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स इमीडिएट, है ना, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स इमीडिएट, क्या बोलते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग। बाकी इतना लिख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एसआई यूनिट वेलोसिटी बताओ एसआई यूनिट वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है गाइस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, यानी मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसी को कैसे लिखते हैं, एम इंटू एस के पावर -1। क्यों, क्योंकि पर है ना, देखो एम बाई एस लिखा हुआ है, यानी एस के पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एस के पावर -1, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ये नहीं कि खोज रहे हैं एम मीटर पर सेकंड ऐसे कहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तो एस के पावर -1 का मतलब यही होता है कि ये डिवाइडेड में एस के पावर 1 था पहले से, तो ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो एस के पावर -1 लग जाएगा। आपको पता है ना कि ए के पावर -1 को 1/a भी लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। केवल डिस्टेंस एक ऐसा है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, केवल बताना रहता है कि मैग्नीट्यूड कितना तुमने ट्रेवल किया, बस किधर ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ये मतलब नहीं रखता है। बाकी तो यूनिट तो दोनों का सेम है, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का यूनिट क्या है, मीटर ही है। तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स पूछ रहा है, तो एक हमें यही दिख रहा है कि ये तीनों डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं बीसीडी, लेकिन ए ऑप्शन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। 43 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड
इज द यूनिट ऑफ, तो गाइस सेंटीमीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये ऐसा यूनिट तो नहीं है, लेकिन एक यूनिट तो है ना, किसमें, सीजीएस में, है ना। सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में वेलोसिटी का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। 44 क्वेश्चन नंबर, ज्यादा क्या लंबा हो जा रहा है वीडियो, नहीं 25 मिनट हुआ, अच्छा ठीक है देखते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस, है ना, इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस ग्रेजुअली gradually with time, comma then it is said to be in deceleration या रिटार्डेशन, दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा बोथ भी सही। देखो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी क्या होती है, धीरे धीरे रेस्ट में आने लगती है ना, धीरे धीरे गाड़ी का वेलोसिटी क्या होता है, स्लो होने लगता है, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन। अच्छा, जब आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो गाड़ी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है, तो वैसे समय में उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन जब ब्रेक दबाते हो तो गाड़ी क्या होती है, स्लो होने लगती है, इसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन दोनों बोलते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है, ठीक है, ऑप्शन डी 44 का ऑप्शन क्या है, डी सही है। 45 अ बस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है गाइस, कि वो बॉडी क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, और प्लस में मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर वो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो वो 20 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है, और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है, कि अगर वो ईस्ट की तरफ जा रही है ना, मान लो ईस्ट की तरफ जा रही है बॉडी, ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये जाते जा रही है, कहीं भी ये लेफ्ट राइट नहीं मुड़ रही है, कहीं पर भी कुछ नहीं, ये जाते जा रही है, जाते जा रही है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कहीं पर आगे जाके मान लो डायरेक्शन चेंज कर ली ना, आगे जाके ये जा रही थी और आगे जाके डायरेक्शन चेंज कर ली, मान लो नॉर्थ की तरफ चली गई, और अभी भी कितना है इसका स्पीड, 20 मीटर पर सेकंड ही है, डायरेक्शन अगर चेंज कर ली तो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, नहीं रहेगा। तुम्हें आ रही बात समझ में, वेलोसिटी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है कि कितने स्पीड से वो जा रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ और अगर स्पीड वही रहा, फिर भी कहेंगे कि क्या है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं रही। तो इतना ध्यान देना, बाकी सब छोड़ दो अभी, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, इसको डायरेक्शन चेंज करने वाली बात अभी छोड़ दो, मैं जितना कह रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उतना तुम जान जाओगे, तो आगे फिर हम लोग इसको देखेंगे। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कहीं चेंज नहीं, और जितना स्पीड है उसका उसी से जा रही है, समझ में आ रहा है। इसमें स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अब बस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहला ऑप्शन, देन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, दूसरा देन इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तीसरा देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, चौथा देन इट्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर बॉडी का स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, जितना है उतना ही है, तो क्या एक्सेलरेशन है इसमें, नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि बॉडी रुक नहीं रही है, ऐसा नहीं कि कहीं जाके रुक जाएगी, जा रही है सेम डायरेक्शन में उतना ही स्पीड से। ऑप्शन डी देन इस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव होती तो 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ते बढ़ते 30 हो जाती, 40 हो जाती, 50 हो जाती, स्पीड बढ़ते जाती सेम डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बात, तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन है, ये जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जा रही है और उसी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है, याद रखना। ओके, सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 45 क्वेश्चन हमने कर लिया। सो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, मल्टीपल यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी, गिव टू एनी एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी गिव एनी टू एग्जांपल, define derived physical quantity, ठीक है, give any two example, define physical quantity, give any two example, define multiple units, define units and write any 3 examples, define fundamental unit and write any 2 example, what is the SI unit of the ratio of mass to area, what is the correct notation of the following। ये तो आप कर सकते हो इसको खुद से, है ना, मैच द कॉलम, ठीक है, डिफाइन लेंथ, डिफाइन मास, डिफाइन वॉल्यूम, डिफाइन एरिया, डिफाइन मेजरमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ मास टू एरिया, ये सब आप कर सकते हो। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये तो एरिया हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में। सर्सन रीजन है, फिर मैच द फॉलोइंग है, फिर ये सर्सन, तो सर्सन रीजन और मैच द फॉलोइंग करवा दूंगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप का इसमें है वो आप खुद से भी कर सकते हो। 73 क्वेश्चन नंबर में करा दूंगा। डिफाइन टाइम, डिफाइन टेम्परेचर, ये तो आप कर सकते हो ना। डिफाइन रेस, डिफाइन मोशन, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन वेलोसिटी, डिफाइन एक्सेलरेशन, ये तो आप कर सकते हो इसमें, है ना।
हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो क्वेश्चन आ रहा है ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, तो जो जो क्वेश्चन आगे कराना होगा उसको मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जो लगेगा कि नहीं आप कर सकते हो डिफाइन करने वाला, जैसे 2 क्वेश्चन नंबर ये सब मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि कंसेप्ट एप्लीकेशन में पूरा कराऊंगा आगे, ठीक है। कंसेप्ट एप्लीकेशन में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट एप्लीकेशन को पूरा कराऊंगा। और क्या है, ठीक है, देखते हैं क्रॉसवर्ड भी हो सकता है तो करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और इसका पीडीएफ अगर तुमको लेना हो ना इस पूरे बुक का, तो लाइब्रेरी जेनेसिस, ठीक है, लाइब्रेरी जेनेसिस करके एक साइट है, उस पर जाओ, वहां लिखो क्लास 6 पियर्सन साइंस, अपने आप पीडीएफ फॉर्म आ जाएगा, वहां डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्लास 6 का पियर्सन लिखना, क्लास 6 पियर्सन साइंस, ठीक है, मैंने बता दिया लाइब्रेरी जेनेसिस, GENESIS, ठीक है, GENESIS लाइब्रेरी जेनेसिस, LIB, अब लाइब्रेरी का स्पेलिंग तो पता ही होगा, LIBRARY। तो वहां जाना और वहां से सो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ोगे तो बहुत है ना, ये नहीं कि एक दिन में पूरा कर लेना है या जो भी। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, थैंक यू।